शालोम एवरीवन, तमाम देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ से सलाम। कलमकार इंटरनेशनल जो मुशायरे करवाते हैं हम, मुशायरा हमारा महाना मुशायरा तो होता ही है, और इसी के जेर एहतमाम हम एक प्रोग्राम गुफ्तगू करवाते हैं जिनमें हम मुल्क के और गैर मुल्क की भी मशाहीर और जो जिन्होंने अपनी जिंदगी में इंसानों के लिए काम किया है और अपने फील्ड में बहुत ज्यादा नुमाया काम किया है, उनको हम बुलाते हैं, उनसे गुफ्तगू करते हैं, और ताकि जो सुनने वाले लोग हैं उनसे इंस्पायर भी हों, उनसे कुछ सीखें, उनकी जिंदगियों से हम सीखते हैं। आज का जो प्रोग्राम है स्पेशली हम नौजवानों के लिए, असर हाजिर और मसीही नौजवान पाकिस्तान के तनाजुर में है कि पाकिस्तान में जो मसीही नौजवान है वो क्या करते हैं, उनकी जिंदगी कैसी गुजरती है, उनके रोज़ो शब कैसे गुजरते हैं। तो मैंने देखा कि अच्छी तरबियत अच्छे खिलाड़ी, अच्छे रहनुमा और अच्छे इंसान बनाती है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम एक दूसरे के लिए, अपने वालिदैन के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने बहन-भाइयों के लिए, अपने हमसायों के लिए एक अच्छा नमूना बने, क्योंकि मिसालें देना बड़ा आसान है, मिसाल बनना बहुत मुश्किल है। इस तरह से यीशु अलमसीह की जब हम बात करते हैं तो यीशु अलमसीह उम्मीद दिलाते नहीं थे बल्कि वो खुद उम्मीद थे। यीशु अलमसीह प्यार का सबक देने नहीं आए थे बल्कि वो खुद लव थे, मोहब्बत थी। तो ये चीजें जो हम कलाम से सीखते हैं। मैं किसी और फिलोसफर की मिसालें नहीं देता बल्कि नौजवानों के लिए बाइबल मुकद्दस में जितना लिखा है हम उसको देखें, तो मेरा ख्याल है कि ये हमारे लिए तो बहुत ही खूबसूरत बात है। अब मैं बताना चाहता हूँ, एक हम हवाला पढ़ते हैं। फर्स्ट टिमोथी 4 बाब उसकी 12वीं आयत में लिखा है कि कोई तेरी जवानी की हकारत ना करने पाए, बल्कि तू ईमानदारों के लिए कलाम करने और चाल चलन और मोहब्बत और ईमान और पाकीज़गी में नमूना बन। तो ये सिर्फ एक बात नहीं, ये कितनी बातें बताई हैं, जवानी की हकारत ना करने पाए। और इसमें लिखा है कि जो मुझे ताकत बख्शता है, खुदा के कलाम में फिलिपियों में 4 बाब 13वीं आयत में, जो मुझे ताकत बख्शता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। दैट वी हैव गॉट पावर, हमें खुदा ने ताकत दी है, हम चल सकते हैं, देख सकते हैं। और ये सारी चीजें जब हम देखते हैं तो हम खुदा उनका शुक्र अदा करते हैं कि हम कितने लोगों के लिए बरकत का बायस बनते हैं। तो मेरे साथ अभी मुमताज अनायत जो मेरे को होस्ट भी हैं, कोऑर्डिनेटर भी हैं हमारे इस नौजवानों के प्रोग्राम के लिए, और इस तरह से एमन गिल और हमारे तसव्वुर सैमुअल साहब हैं, परवेज इजाज हैं, अंजुम जफर हैं, अनीक अतीक आलम साहब हैं, ये लेक्चरर हैं एफसी कॉलेज में, प्रोफेसर हैं, अरशद भट्टी अभी तशरीफ लाए हैं, अजीम गिल हैं। तो मैं आप सबको दिल की अथाह गहराइयों से वेलकम कहता हूं। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन दिस प्रोग्राम। आप तशरीफ लाए तो ये बहुत ही मेरे लिए खुशी की बात है कि वो बच्चे जो हम 10 साल पहले या 15 साल पहले जो जिनको मैं क्लासरूम में पढ़ाता था या 20 साल पहले, आज वो मेरे साथ एक ऐसे प्रोग्राम में है जो हम दूसरों के लिए कर रहे हैं। शायद हमारी एक लफ्ज, हमारी एक लाइन, हमारा एक फिक्रा, एक जुमला जो है किसी की जिंदगी को तब्दील कर दे। तो किसी ने क्या खूब कहा है कि हम परवरिशे लोहे कलम करते रहेंगे, हम परवरिशे लोहो कलम करते रहेंगे, जो दिल पे गुजरती है रकम करते रहेंगे। तो ये फैज़मंद फैज का शेर जो है वो नौजवानों के लिए भी है, उन सुखनवरों के लिए भी है, शायरों के लिए भी है। वो कहते हैं कि हम ये करते रहेंगे काम, हमारा काम है खिदमत करना। वो टिपिकल खिदमत नहीं है, ये और तरह की खिदमत है कि बेलौस खिदमत है। हम बैठे हुए अपना वक्त भी दे रहे हैं, बातें करते हैं। और ये जो हमारे दोस्त जितने जितने जी हमारे मेहमान के पास 1 या 2 मिनट होंगे, आप बताएंगे अपना नाम और फिर बताएंगे आप कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, आपकी जो जिंदगी का कामयाबी है, कहाँ से आप इंस्पायर हुए और क्या आपने सीखा। और अपने उस्ताद कराम का भी जिक्र कर सकते हैं, स्कूल का भी जिक्र कर सकते हैं, वालिदैन का जिक्र कर सकते हैं। और देखें, हम जब बात करते हैं तो हमारे साथ सबसे पहले तो खुदा है, उसके बाद हमारे वालिदैन हैं, बायोलॉजिकल जो पेरेंट्स हैं, और उसके बाद हमारे टीचर्स हैं। और मैं अब बताता चलूं कि टीचर्स को किसी भी माशरे की रीढ़ की हड्डी कहते हैं। अगर टीचर असातिज़ा अच्छे मिल जाएं तो जिंदगी आपकी तब्दील होंगी।
तो हम अच्छे उस्ताद चाहते हैं, लेकिन अच्छे शागिर्द भी होने चाहिए। तो चाहता हूं कि खुद ही बताएं मुमताज अनैस साहब कि आप क्या करते हैं, आपके अचीवमेंट्स और आपकी जिंदगी में किन लोगों का किरदार है। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू रेवरेंड बशीर आसम गिल साहब, आपकी सारी इस मोहब्बत का और इस बड़े इनविटेशन का, और ख़ास तौर पर इस बात के लिए भी कि जो पौधे आपने लगाए और आज वो बड़े होकर एक दरख्त की सूरत इख्तियार करके, और आपने फिर से उनको देखा और फिर से ख्याल किया कि आया ये अब किस मुकाम पर है। वाह, सो बहुत अच्छा। आई एम वन ऑफ देम, जो कभी मुमताज अनायत था, अब पास्टर मुमताज अनायत हो गया। बहुत अच्छा। सो उसके पीछे जो एक बड़ी वजह है, जो रूट है, और वो एक जो गार्डनर है, ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा एजाज है कि वो आज हमारे सामने बैठे हैं जी। थैंक यू सो सो मच। मैं खुदा का शुक्र करता हूँ कि आप लोगों ने हमारी जिंदगी में जो बोया, वो आज आप अपनी आंखों के सामने उसको एक ऐसा फलदार दरख्त की सूरत में उसे देख रहे हैं जो कि किसी से छुपा नहीं। थैंक यू सो मेरी मच। मैं खुदा का भी शुक्रगुजार हूँ और आपका भी। अब मैं अपने आप के बारे में बताता हूँ। मैं कॉर्नरस्टोन कम्युनिटी चर्च में पाकिस्तान में एज ए मिशन डायरेक्टर के तौर पर भी काम कर रहा हूँ, और साथ ही साथ मेरी एक ऑटोमोबाइल कंपनी में जॉब है। मैं बड़े ट्रक्स जो हैं वो सेल करता हूँ। सो मैं इसके लिए भी खुदा का शुक्रगुजार हूँ। सो ये सारी अचीवमेंट और उसके पीछे जो बेस रही, एक आप लोग हमारे असातिज़ा और दूसरी हमारी हॉस्टल की जो है वो एक ब्रॉटअप है, जहाँ से हमने ये सीखा कि हमें शायद हम अपनी इनकम से, अपने पेरेंट्स की इनकम से या अपने तौर से उस तौर से ना पढ़ सकते, मगर इसमें बहुत सारे मिशनरीज, असातिज़ा, उनका हमारी जिंदगियों में एक हाथ रहा। और बहुत अब अच्छा। हम जिस मकाम पर पहुंचे हैं, तो मेरी ये ख्वाहिश रही है कि जिन लोगों ने हम पे खर्च किया, खुदा हमारे लिए भी ये फजल करे कि हम दूसरों पर खर्च कर सके। बहुत सो अच्छा। ये मेरे लिए भी एक बताने में मैं इसको हिचकिचाहट महसूस नहीं करूंगा कि मैं कॉर्नरस्टोन चर्च के साथ 2010 से अटैच हूं और आज तक मैंने चर्च से सैलरी नहीं ली। वेरी गुड। सो मैं ये खुदा का शुक्र करता हूँ, बल्कि मेरी ये हमेशा कोशिश रही है, रहेगी भी खुदा के फजल से, कि मैं खुद जो है वो हर संडे, हर मंथ, हर ईयर जो है वो खुदा के लिए बढ़ाऊं और बोऊं, ताकि वेरी नाइस। उससे सो मैं समझता हूँ कि अभी तक जो कुछ मैं बन गया हूँ या हूँ, ये सब जो है वो खुदा के फजल की वजह से है। थैंक यू सो सो मच। अब मैं इसको एंड करूंगा इन अल्फाज के साथ कि खुदावंद हमारी जिंदगी में अपनी बरकत को और आप जैसे रहनुमा और लीडर्स जो है वो हमेशा हमारी जिंदगी में रहें, तो हम आगे बहुत कुछ कर सकेंगे। सो मैं अपने किसी दूसरे भाई को मौका दूंगा। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, वेरी गुड। थैंक यू सो मच फॉर योर एप्रिसिएशन और वो सारी बातें जो आपने बड़ी ही दीदा दिलेरी के साथ और खूबसूरती से बताई। तो वो कहते हैं, लोग कहते हैं बदलता है जमाना सबको, मर्द वो है जो जमाने को बदल देते हैं। तो ये है हमारे मुमताज साहब, जिन्होंने बड़ी ही खूबसूरती, ये अकबर अल आबादी का शेर है और बड़ा ही खूबसूरत है। वो मर्द है, मर्द से मुराद ये मेल और फीमेल की बात नहीं, वो जो जवां मर्द हैं, जिनके अंदर ताकत है, जिनके अंदर पैशन है कुछ काम करने का। तो थैंक यू सो मच। मैं तारुफ कराता चलूं, हमारे साथ शान साहब हैं। ये एक गवर्नमेंट टीचर हैं
पत्तों की से इनका ताल्लुक है और खिदमत भी कर रहे हैं साथ। और साथ हमारे एक सुमेरा बहन है, पता नहीं वो अगर आप थोड़ा सा तारुफ करवा दें तो हमारे लिए बेहतर होगा, मैं सबके लिए। तो नाम तो सुमेरा है, अगर आप अपना तारुफ करवा दें आप खुद ही तो ज्यादा अच्छा। जी जी, गुड इवनिंग आप सबको मेरी तरफ से। जी गुड इवनिंग। हाँ जी, मेरा पूरा नाम जो है वो सुमेरा मुबारिक है और मेरा जो ताल्लुक है वो लाहौर से है जी। मैंने एफसी कॉलेज से ऑनर्स किया। आफ्टर दैट राइट नाउ जो है वो मैं एचवीएल में जॉब कर रही हूँ। ओके, वेरी गुड। अनीक साहब, आप थोड़ा सा मुख्तसर अपना बताएं और अपनी जिंदगी के कारनामे और आप कहाँ तक पढ़े, अभी क्वालिफिकेशन और सारा जो है आप क्या कर रहे हैं इसके हवाले से। जी जी, नईम नजीर, थैंक यू सो मच नईम, यू वेलकम, गुड इवनिंग सर। गॉड ब्लेस यू। जी अनीक साहब। खुदावंद के अजीम नाम में आप सबको मेरी तरफ से सलाम। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ रेवरेंड बशीर का, जो कि मेरे अंकल भी हैं। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने इनवाइट किया एक ऐसी गैदरिंग में जहाँ मैं सब अपने बाकी दोस्तों के साथ मिल सकूं और अपने बड़ों के साथ मिल सकूं और उनसे बात कर सकूं। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। बेसिकली मेरा ताल्लुक ख़ानदानी तौर पर साहिवाल से है, पर क्योंकि तालीम के लिए, आला तालीम के लिए हमें लाहौर शिफ्ट होना पड़ा। मैं और मेरा सारा ख़ानदान हम फिर लाहौर आ गए, तो अब हम तकरीबन 10 साल से लाहौर में हैं। मैंने अपना बैचलर्स एफसी कॉलेज से किया है और उसके बाद मेरा मास्टर्स जो कि एमफिल की डिग्री भी कहलाता है वो मेरा फास्ट यूनिवर्सिटी से है, फास्ट लाहौर से। उसके बाद मैंने मेरा तदरीस से थोड़ा सा मैंने जुड़ा। सुपीरियर यूनिवर्सिटी भी मैंने यूनिवर्सिटी सेक्शन में पढ़ाया। उसके बाद मैं इंडस्ट्री के अंदर जो मेरा बेसिकली ताल्लुक कंप्यूटर साइंस से है। मैंने कंप्यूटर साइंस में बैचलर्स और मास्टर्स किया और उसके बाद मैं तदरीस से रहा, यूनिवर्सिटी में पढ़ाया। उसके बाद फिर मैं क्योंकि जब मैं यूनिवर्सिटी में था तो मैंने देखा कि शायद हमें जो इंडस्ट्री का काम है या जो बेसिकली जो इंडस्ट्री से ताल्लुक है उसके अंदर उससे रखना चाहिए तदरीसी लोगों को भी। तो उसके लिए फिर मैंने तदरीस को थोड़ी देर खैराबाद कहा और उसके बाद फिर मैं इंडस्ट्री में काम किया एक सॉफ्टवेयर हाउस में। और उसके बाद बल्कि 2-3 कंपनीज और काफी प्रोजेक्ट्स में मैं रहा। मेरा जो बेसिकली जो मेरा ताल्लुक है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा इंजीनियरिंग वाली साइड से है। और उसके अलावा अभी मैं एफसी कॉलेज में यूनिवर्सिटी सेक्शन में एज ए लेक्चरर हूँ। ये मेरे लिए बड़ी फख्र की बात है कि जिस अदारे से मैंने तालीम हासिल की मैं दोबारा पढ़ा रहा हूँ। और उससे भी बड़ी बात कि एफसी कॉलेज में फैकल्टी, क्रिश्चियन फैकल्टी यूनिवर्सिटी साइड पे बहुत कम लोग हैं जो उस यूनिवर्सिटी में और उस सेक्शन में है। तो ये हमारे लिए और मेरे लिए बड़ी फख्र की बात है कि मैं अपनी कम्युनिटी को वहाँ बहुत अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ये मेरे लिए बड़े ऑनर की बात है। और जिन लोगों का किरदार हमारे बिल्डअप में रहा है वो ऑब्वियसली खुदा के अलावा खुदा ने हमारी बड़ी हेल्प की है मेरे खानदान की यहाँ तक आने में। एफसी कॉलेज ने फाइनेंशियली तौर पे काफ़ी फाइनेंशियल एड के तरीके से हमें काफ़ी सपोर्ट किया जिसकी वजह से हम तालीम हासिल कर सके। मेरे वाले साहब जो हैं वो खुद भी टीचर हैं। उन्होंने 21 साल कॉन्वेंट में पढ़ाया और उसके 19 साल तकरीबन कॉन्वेंट में पढ़ाया और उसके बाद तकरीबन उनकी 22 से 23 साल की एक खिदमत है तालीम के शोबा में। और मेरे भी वो उस्ताद रहे हैं, क्लासरूम की हद तक नहीं पर घर में। क्योंकि मैं समझता हूँ कि कंप्यूटर साइंस के लिए मैथमेटिक्स बहुत जरूरी है, क्योंकि वो मैथमेटिक्स के रियाजी के टीचर थे। तो जो मैथ्स मैंने उनसे पढ़ा, जो रियाजी मैंने उनसे पढ़ी, जिस तरह उन्होंने मुझे गाइड किया, जिस तरह बताया, वो मेरी ऐसी एक बुनियाद पड़ी कि मुझे फिर उसके बाद किसी से ट्यूशन या किसी से और पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी। सेल्फ लर्निंग उन्होंने हमारे अंदर डाली कि आपने खुद अपना काम करना है, अपने खुद तरीके करना है। मेरे ख्याल से यही वो चीज है जो अभी तक हमें लेकर चल रही है आगे। यही वो जो छोटे छोटे बुनियाद उन्होंने हमारे अंदर डाल दी, छोटी छोटी चीजें जो हमारे अंदर बैठ की थी वो अभी तक हमारे अंदर चल रही है। उसके बाद मैं इस बात पे बड़ा यकीन रखता हूँ कि हमारी तरबियत में और यहाँ तक पहुंचने में
अभी ना सिर्फ हमारे माँ बाप का बल्कि हमारे दादा दादी का भी बहुत बड़ा रोल रहा है, और उस रोल को कभी बुलाया नहीं जा सकता, क्योंकि मेरे ख्याल से पूरा घर का माहौल इस बात का सबूत है कि बच्चा कैसे आगे बढ़ता है, कैसे आगे तरक्की करता है, और वो जो बुनियाद जो बचपन में डाली जाती है वो आगे बढ़कर एक बड़ा पौधा बनती है। और मैं शुक्रगुजार हूँ, और अभी मैं बल्कि खुद भी देखना चाहूंगा कि ये गुफ्तगू किस तरह आगे चलती है और हम किस तरह इनपुट दे सकते हैं अपने। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आप सबका। थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत अनीक, आप तो बहुत अच्छा बोलते हैं। एमन गिल जी, तरफ से सबको गुड इवनिंग। मेरा नाम एमन शहबाज गिल है। मैंने भी हमने सबने एक साथ सर बशीर से पढ़ा है, और हमने यहाँ पे जो कुछ सीखा वो हमने आने वाली जिंदगी में वो हमारे लिए बहुत ही कारगर साबित हुआ। तो हमें जब हम हॉस्टल में थे तो हमारा पढ़ने में इतना कोई ध्यान होता नहीं था। सर को भी पता होगा, बाकी मुझे भी पता को है। स्टूडेंट्स बैठे हुए हाँ हैं, जी। को हॉस्टल फ्रेंड्स हैं, तो हमारा कुछ इतना पढ़ने की तरफ ध्यान नहीं था। लेकिन मुझे आज ये एहसास होता है, महसूस होता है कि हमने वो वक्त बिल्कुल जाया किया। हम इससे भी बेहतर कर सकते थे जो हमने नहीं किया। तो लेकिन फिर भी खुदावंद का फजल है, आज बहुत अच्छी जगह पर हैं हम सब लोग तकरीबन अच्छी जगह पर हैं। तो मैंने जैसे ही वहाँ से पत्तों से अपनी स्कूलिंग कंप्लीट की, उसके बाद मैंने इस्लामाबाद चला गया था। वहाँ पे मैंने डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियरिंग किया। फिर कराची आके मैंने बैचलर्स किया, जिसको बीटेक कहते हैं। मैंने बीटेक करने के बाद यहाँ पे कंपनी में जॉब करते हुए ही मैंने बीटेक किया। वेरी तो गुड। खुदावंद का फजल है कि आज हम ऑटो सेक्टर की जो सबसे बेस्ट कंपनी है पाकिस्तान में, उनको हम टेक्निकल सुपरविजन प्रोवाइड करते हैं, और उनके लिए हम पार्ट्स की अरेंजमेंट करते हैं। तो खुदावंद का बहुत फजल है। यहाँ पे मैं जो है वो अपनी कंपनी में सिर्फ अकेला क्रिश्चियन हूँ, लेकिन वहाँ पे खुदावंद ने बहुत इज्जत दी हुई है। सर से एक दिन बात हो रही थी, बशीर आसम साहब से, उन्होंने कहा था कि आपके पास टाइम तो होगा ना। तो मैंने उनको उस दिन बोला था कि ऊपर खुदा है, खुदा के बाद कंपनी के ओनर्स है, और उनके नीचे मैं ही हूँ। वेरी तो गुड। खुदावंद का बहुत फजल है कि यहाँ पे खुदावंद ने हम पे अपना खास करम किया है। और मिशनरीज का भी, स्पेशली मैं डोनर्स का भी थैंक यू करना चाहूँगा, जिनकी वजह से हम वेरी हॉस्टल गुड। में रहकर पढ़े हैं। और मैं अपने लोगों के लिए ये कहना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ पे कैरेक्टर बिल्डिंग की जो क्लासेस हैं, या कुछ कोई बताने वाला नहीं हमें कि आगे बच्चा मैट्रिक कर लेता है कि आगे उसने करना क्या है। कई बच्चों को पता ही नहीं होता कि मैट्रिक के बाद क्या करना है। लोग एफए कर लेते हैं, उसका जिसका आजकल के दौर में एफए का कोई मतलब ही नहीं है। बीए कर लेते हैं, उसका भी कोई कोई स्कोप नहीं कोई है। वैल्यू नहीं है, कोई तो स्कोप नहीं टेक्निकल है उसका आगे। एजुकेशन की वैल्यू नहीं है, भी स्कोप नहीं है। तो मैं यही कहना चाहूंगा, या तो आप कोई टेक्निकल लाइन पे चले जाएं, या आप आगे मेडिकल लाइन ज्वाइन कर लें। जो अब जैसे भाई अनीक हैं, उन्होंने आईटी में हैं। तो ऐसे जो जो ऐसे काम हैं जो जिनका मार्केट में वैल्यू है, तो हमें चाहिए कि अपने बच्चों को या अपने स्टूडेंट्स को, अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को ये समझाएं कि वो ऐसी स्टडी करें जिसकी वैल्यू हो मार्केट में। तो बाकी सब आगे चलता रहेगा। तो मैं सर का थैंक यू। फिर से थैंक यू करता हूँ, उन्होंने मुझे मौका दिया बोलने का। नो जी, थैंक यू सो मच। तो मैं समझता हूँ कि ये प्रोग्राम आपके लिए है और हम इसको जारी सारी रखेंगे अगली दफा भी। तो हम जी, मैंने परवेज का नाम लिया था। परवेज कहाँ पे है? परवेज सर डिस्कनेक्ट हो गया। ओहो, अच्छा, चलिए हम चलते हैं सुमेरा के पास। जी सुमेरा जी, हेलो। जी हेलो, आवाज जी आ जी रही जी, है? आपको इस प्रोग्राम की नौयत का पता चल गया है, तो आप जरा अपने बारे में थोड़ा सा बताएं कि आप क्या करती हैं। आप सिर्फ माइक ऑन कर लें, अगर आपने कैमरा ऑन करना है तो आपकी मर्जी है, इट्स अप टू यू। और वैसे आप बताएं जो आप बताना चाहती हैं अपने बारे में, आप क्या करती हैं, और आपकी जिंदगी की जो कारनामे हैं, या आपने आपकी जिंदगी में जिन लोगों ने काम किया उनका भी, उनको अप्रिसिएशन करें, जरूर करें जी। हाँ जी बिल्कुल। अभी राइट नाउ मैं क्या कर रही हूँ वो ये है कि एक तो जॉब चल रही है, और इसके साथ साथ जो है वो मैं अपने चर्च में जो है वो
संडे स्कूल को सुपरवाइज करती हूँ और साथ में मैं प्रिजाइडर हूँ अपने चर्च में। वेरी गुड। और मतलब आजकल जो मैं ज्यादा जोर दे रही हूँ वो यही है कि हमारे जो छोटे बच्चे हैं, जैसे कि हम देखते हैं कि पाकिस्तान में आजकल जबरी तब्दीली मजहब जो है वो काफी ज्यादा फैल रहा है, एक प्रॉब्लम बन रहा है। तो जब जी जी तक जी। हमारे जो छोटी जनरेशन है, हमारे जो छोटे बच्चे हैं, अगर हम उन्हीं को जो है वो खुदा के कलाम से वक्त पर उनकी जो है वो परवरिश कलाम के अकॉर्डिंगली करेंगे या उनको बताएंगे, तो वो बच्चे जब बड़े होंगे तो ऑब्वियसली उनका फेथ जो है वो स्ट्रांग होगा, तो वो इस चीज की तरफ नहीं आएंगे, बल्कि वो दूसरों के लिए एक अच्छा नमूना बन सकते हैं। तो उन बच्चों को ज्यादा प्रमोट करना मेरा विजन है, और मैं अपने चर्च में भी उन बच्चों को जो है वो बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रही हूँ पर्सनली। और हमारे चर्च में सिर्फ हमारे चर्च ही के बच्चे संडे स्कूल में नहीं आते, बल्कि 2-3 और चर्चेज हैं, उनके बच्चे भी आते हैं। तो हम सबको जो है वो बड़े प्यार मोहब्बत के साथ जो है वो जो जीसस क्राइस्ट की जो तालीमात हैं उनके बारे में हम लोग बता रहे हैं, ताकि वो बच्चे बड़े होकर एक क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए अच्छा नमूना बन सकें। तो ओवरऑल जो है अच्छा चल रहा है। मैं बैंक में, जैसे केमन भाई ने बताया कि वो अकेले वहाँ पे अपनी कंपनी में जो है वो क्रिश्चियन है, तो मैंने भी जब एचपीएल को ज्वाइन किया तो टिल नाउ मैं अपनी ब्रांच में अकेली मतलब अच्छा क्रिश्चियन अच्छा, हूँ, वेरी और गुड। खुदावंद ने मुझे वहाँ पे जो है वो काफी, खुदावंद मुझे यूज करता है और बड़ी बरकत दी है एज कम्पेयर टू अदर्स जो है वो मेरे एनुअल अप्रेजल वगैरह उनसे मतलब मेरे सारे जो कोलीग्स हैं उनसे अच्छी होती है। वहाँ पे सब लोगों का बिहेवियर मेरे साथ बहुत अच्छा है। तो मैं समझती हूँ कि अगर हम खुदावंद के साथ जो है वो वफादारी के साथ, ईमानदारी के साथ चलते हैं, तो खुदावंद हमें हर जगह पर सरफराजी अता करता है। तो आप, ये एक सवाल है सुमेरा, आप क्या समझती हैं कि किन लोगों को किरदार या कौन लोग जिम्मेदार हैं कि बच्चे हमारे जो है वो वर्गलाए जाते हैं, बड़ी जल्दी बहक जाते हैं, या ऐसे उनको जो है वो किसी और तरफ चले जाते हैं, कि ये पेरेंट्स या वो पादरी साहबान या कौन से लोग हाँ हैं जी जो? बिल्कुल। उसमें जो सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल हैं वो हमारी अपनी फैमिली का एनवायरनमेंट, हमारी अपनी फैमिली होती है, हमारे अपने पेरेंट्स होते हैं, और उसके बाद सेकंड नंबर पे जो हैं वो पादरी साहबान हैं। उनको चाहिए कि जब वो सरमन दे रहे हैं चर्चेस में, तो उनको ऐसे टॉपिक्स पे जो है वो डिस्कशन करनी चाहिए, या उन टॉपिक्स पे मैसेज देना चाहिए जो हमारे बच्चों के लिए बेहतर हो। मतलब हम देखते हैं वो ज्यादा बड़े बड़े टॉपिक या वो अपना बता रहे होते हैं कि हम लोगों ने इतनी स्टडी की है, और वो बड़े बड़े टॉपिक को खोल के बैठ जाते हैं। तो अगर हम जो है वो एक खानदानी माहौल पर बात करें कि हमें खानदान में किस तरह रहना चाहिए, हमें मसीह की तालीम को किस तरह अपने अंदर रखना चाहिए, तो सबसे पहले तो इसमें पेरेंट्स का किरदार आता है। अगर हमारे पेरेंट्स जो हैं वो हमें इस तरफ माइल करते हैं, या वो खुद जो है वो जो चर्च के साथ या खुदा के साथ अटैच हैं, तो वो फिर अपने बच्चों को भी उसी तरह की जो है वो तालीम देंगे, परवरिश देंगे। लेकिन अगर पेरेंट्स का माहौल जो है वो अपनी अय्याशी में गुजर रहा है, या मतलब वो अपने माहौल में खुश है, जैसे वो खुश रहना चाह रहे हैं, तो फिर बच्चों की तो वो उस लिहाज से नशोनुमा नहीं कर पाते, ना वो उनको उस लिहाज से गाइड कर पाते। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो हमें अपने घर से जो है वो शुरू करना चाहिए। तो हमारे जो पेरेंट्स हैं वो इस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर वो हमें इस बारे में गाइड करेंगे, तो हम जो हमारी जो वैल्यूज होती हैं वो हमारे घर से हमारे साथ चलती हैं। हम कहीं भी चले जाएं तो जो हमें घर से सिखाया जाता है ना, अब वही वो होता हमारे है जी। अंदर बिल्कुल बाहर तक रहता है। तो बाहर की कोई चीज हमें जो है वो इफेक्ट नहीं कर सकती जब तक हम अंदरूनी तौर पर अपने घर से स्ट्रांग होकर निकलते हैं। तो थैंक यू तो सो मच सबसे पहले सुमेरा। हमारे पेरेंट्स और थैंक यू फिर जी। Thank you so much, Samara. Thank you so much for your participation, for your words, and for your ideas, and for all what you said. जो कुछ आपने कहा वाकई दुरुस्त है। इसमें सबसे पहले तो हमारे पेरेंट्स जो है, वालिदैन जो है, वो बच्चों के टीचर होते हैं, वही उनकी दरसगाह है। तो चाहिए कि बच्चों को खुदा की तालीम दें, और इसके बाद जो पेरेंट, जो टीचर, पास्टर्स हैं, मैं भी बतौर पास्टर में आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे साथ शान है जो खिदमत कर रहे हैं। तो मुझे बड़ा अफसोस भी होता है कि मैं बड़ी लंबी बातें नहीं करता, मुझे तो मेरे साथ रोजाना मुझे फोन करते रहते हैं कि हमें ये काम हम कर रहे हैं। डेफिनेटली हम करते हैं लोग, लेकिन जो मकसद है ना वो काम करने का, वो पूरा नहीं होता उनसे। तो चले हम जी परवेज, अभी आप हैं या परवेज? जी, नाइम,
जी नईम नजीर। जी सर। अच्छा चलो परवेज आप बताएं जी, अपने बारे में कुछ बताएं, आप क्या करते हैं और आपने कहाँ तक तालीम हासिल की, आप कहाँ रहते हैं, और आपकी जिंदगी में जिन लोगों ने काम किया उनको खराज तहसीन पेश करें और बताएं कि हमारे नौजवान क्या करना चाहिए, उनको टेक्निकल एजुकेशन करना होनी चाहिए। जी जी परवेज। जी जी सर। सर गुड इवनिंग सर। जी बेटा गुड इवनिंग। यस जी बताएं जी। आप अपना जी वो सर। खोलें ना अपना वीडियो सर माइक कैमरा, खुला हुआ है? कैमरा ऑन करें आप। क्या आप वीडियो आए? ऑन कर लो जी जी भाईजान, जी, अब वीडियो बोलिए। ऑन कर ले। वीडियो ऑन करें जी। सर जी सर। तो सर मेरा जो है ना, मैंने एजुकेशन स्कूल से पढ़ी थी, तो वहाँ तो यू आर द वन ऑफ द फाइनेस्ट टीचर ओवर देयर। और उसके बाद थैंक यू सो मच। maybe you remember I have asked you in a funny mode back then in those days, when you know our principal was changed from Slim Asam to Slim Jacob. So I said, you know, why they have neglected you? And I still remember, तनु बहुत पता है कि मैंने neglect क्यों किया है। अच्छा अच्छा जी, thank you so much. The main reason was like, you know, after Slim Asam we used to, you know, look up to you as a principal. Especially, you know, who can present us in front of other, like, you know, if Germany's representative are coming, you are the one who was, you know, talking with you, or, you know, on the behalf of others, which, you know, they totally doesn't deserve. So इस वजह हमारा था कि जी after Slim Asam, if there would be someone who will be principal, so it would be you. लेकिन ये वो हमें तो फिर आपको पता ही गर्मियों की छुट्टियों के बाद ही अनाउंस हुआ था, तो बड़ा शौक सा लगा था। हाँ बस ये तो खुदावंद की मर्जी थी। मतलब आप मैंने 2008 में, मैं थोड़ा सा अभी जो दोस्त बैठे हैं मैं थोड़ा सा अपना तारीफ करा दूं, इन्होंने मेरी तरफ इशारा कर दिया, परवेज जाज ने। मेरे बहुत ही अच्छे शागिर्दों में से एक शागिर्द हैं। ये बात का ये होता है कि जब हम पढ़ाते हैं तो डेफिनेटली मैं जरा सख्त टीचर था, अनीक को नहीं पता, लेकिन अगर अनीक वहां पे होते तो फिर पता चलता है इनको। तो शमीर था, बड़ी सख्ती करता था, इन बच्चों को सबको पता है मैं बहुत ज्यादा सख्त था। हम 2-3 टीचर बड़े सख्त थे, मैं और कलीम और वदीरी साहब। तो यानी ये बात मैं कहना चाह रहा हूँ कि मैंने एमए किया, बीएड किया, और मैं 2008 में चला गया साउथ कोरिया में, तो वहां से मैंने एमडिव किया, मेरी ऑर्डिनेशन हुई एज ए पास्टर 2014 में। उसके बाद मैंने पीएचडी की थियोलॉजी में, मिशन थियोलॉजी में। तो मैं अभी भी कुछ ना कुछ ये करता रहता हूँ, पढ़ता हूँ, इधर मैं काम कर रहा हूँ एज ए पास्टर भी, और उसके बाद मेरे और भी मुख्तलिफ काम है 2-4 जो मैं इधर करता हूँ यूके में, और 12-13 साल मैं साउथ कोरिया में रहा, और फिर मुख्तलिफ मुल्कों में भी, यूएसए में कुछ देर रहा और फिर। तो ये सारी चीजें, थैंक यू सो मच टेलिंग इन इंग्लिश, दैट्स वेरी गुड, योर इंग्लिश इज वेरी फैबुलस, वेरी ब्रिलियंट, यू आर सो ब्रिलियंट गाय, थैंक यू सो मच फॉर दैट। और अच्छा तो हम चलते हैं, और इसके बाद कुछ आप क्या कहना चाहते हैं हमारे नौजवानों के लिए 1 मिनट के लिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि सारे लोग जो अभी आए हैं, अभी हमारे साथ हिस्केल भी हैं और शान साहब भी हैं जी, नईम भी। नौजवानों को चाहिए मतलब सेल्फलेस हो जाए, मतलब बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। मैं असल में ना बेसिक मेरे ये ग्रुप वाले ना थोड़े नाराज हुए थे, लेकिन यह कि आपको ना थोड़ा सा अपनी अटेंशन, लाइक योर मोटिव शुड बी लाइक क्लियर। तो मैंने जो कोई ना 1 महीना पहले एक मोटिव बनाया था कि नो हम अंजुम साहब के घर गए थे, तो वहां पास्टर नासिर उन्होंने ना एक लेक्चर दिया था कि यू शुड यू नो लाइक इफ यू आर अर्निंग 100K or 100,000 per month, then you should, you know, spend 50,000 on yourself and donate 50,000. So I got that line and I have really picked up that point. तो मैंने वो कहा, लेकिन वो ना मेरी अटेंशन जा नहीं पा रही थी। I was really focused to do that, लेकिन ये इधर उधर के मामलात में मैं जो ना जिंदगी फंसी पड़ी थी। तो वो मैंने महीने से उसको फोकस किया, एंड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड सर मैंने इसी दौरानिया में 25,000, देन 65,000, देन 50,000, ये मैंने मतलब उसके बाद जब पास्टर साहब ने कहा तो ये मैंने डोनेशन भी किया एज पर माय अर्निंग। तो गुजारिश, अभी मैं वो एक कॉन्फ्रेंस में गया हुआ था, उन्होंने मुझे इनवाइट किया था, तो वहां भी मैंने उन्हें कहा कि जी आपको कोई है जैसे, तो उन्होंने भी एक वो वाउचर दिया 50,000 का, तो वो भी जो ना डेफिनेटली विल बी पेड इन कमिंग वीक।
तो गुजारिश इतनी है कि मेरा तो ये मानना है कि कोई भी नौजवान है ना, उसको जितना कमा रहा है ना, उसका हाफ जो है ना वो कम्युनिटी को सर्व करना चाहिए, या तो हमारी बिल्कुल कम्युनिटी को रीच होए, लाइक वी आर नॉट लाइक प्रिविलेज्ड कम्युनिटी, सो आई थिंक दोज हु हैव द कैपेबिलिटी टू इन्वेस्ट, तो उनको ये करना चाहिए, रादर देन के इफ somebody is living in a small home, तो उसके ख्वाब हों कि I have to move in bigger house or villa, and if somebody is using a small vehicle, तो he should be like I'll be looking for the bigger one. तो मैंने तो ये इसको बनाया हुआ है, और फिर बाय द ग्रेस ऑफ मेरी अचीवमेंट समझते हैं, मुझे और किसी अचीवमेंट में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे तो ये अचीवमेंट है कि मैंने सर अभी यूनिवर्सिटी मेरी ग्रेजुएशन रुक गई थी सम 12 years बैक, आई क्विट माय एजुकेशन, तो अभी वो मेरा यूनिवर्सिटी शुरू हो गया है, और सर मुझे मेरी तो आपको ही प्राउड है क्योंकि आप ही पढ़ाते रहे हमें सारा कुछ, क्यों 118 की क्लास थी, इतनी बड़ी वो यूनिवर्सिटी और उसकी इतनी बड़ी क्लास थी, तो मैंने नाम उधर जाके उन्होंने नहीं पूछा मुझसे कि आप क्रिश्चियन हो मुस्लिम हो, उन्होंने सीधा मुझे नॉमिनेट कर दिया कि जी आप मॉनिटर हैं। अच्छा अच्छा। तो अभी वो उनको मैं टैकल कर रहा हूँ, बच्चे बहुत मतलब अच्छे हैं, वेल ऑफ नहीं वेल ऑफ बच्चे हैं, लेकिन उनको पता चल गया कि इधर हमारा कोई ना दाल दलिया नहीं गलने वाला, कि इनको तंग करके क्या करना हमने। वो मुझे सर कहते हैं, मतलब मेरी थोड़ी एज उनसे ज्यादा है, डेफिनेटली आज मैं उनको ज्वाइन कर रहा हूँ 12 years के गैप के साथ, तो वो सारे फ्रेश हैं, तो बड़ा अच्छा लग रहा है उधर, और वो सब बड़ा एंजॉय करते हैं। तो मेरे लिए तो जो बड़ी अचीवमेंट वो सबसे यही है कि मैंने अपनी एजुकेशन स्टार्ट कर ली, व्हिच वाज माय फर्स्ट लव। वेरी गुड, वेरी नाइस, थैंक यू सो मच परवेज, क्योंकि बातें तो बड़ी अच्छी कर रहे हैं, और डेफिनेटली हम इस सिलसिला आगे बढ़ाएंगे, अगले महीने भी हम इस तरह प्रोग्राम करेंगे एक। और मैं ना नईम नजीर के पास चलता हूं, ताकि हम सब दोस्तों के भी एक दो दोस्त हमारे साथ हैं जी, डिबेट करेंगी जी। नईम,